घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह हमें कई परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। समय समय पर हमें अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहना चाहिए। बुजुर्गों के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा एक युवा राजकुमार की है। राजकुमार के माता पिता नहीं थे। वह राजा बन गया। वह बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करता था। एक दिन नए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के बूढ़े लोग बीमार ही रहते हैं, वह काम भी नहीं करते हैं और उनकी वजह से हमारा धन भी बर्बाद होता है। इसलिए हमें उन्हें मौत की सज़ा दे देनी चाहिए या राज्य से निकाल देना चाहिए। मंत्री ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी बूढ़े लोग राज्य में हैं वह जल्द से जल्द राज्य को छोड़ दें। जो यहाँ से नहीं जाएंगे उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। ये घोषणा सुनते ही सभी बूढ़े लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य का एक लड़का बहुत गरीब था। उसके पिता बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके पास दूसरे राज्य में जाकर रहने के लिए धन नहीं था। उसने अपने पिता को घर में छिपा लिया। उस लड़के के पिता के अलावा राज्य के अन्य सभी बूढ़े जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद राज्य में अकाल पड़ा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब राज्य की व्यवस्था को कैसे संभाला जाए। प्रजा का सारा अन्न खत्म हो चुका था। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूर हिमालय पर्वत स्थित है। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वह पानी राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग के दोनों तरफ हल चला दो। उस लड़के ने अपने साथियों को ये उपाय बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। कुछ दिनों बाद हिमालय की बर्फ़ पिघली और पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। इसके बाद धीरे धीरे मार्ग के दोनों ओर अनाज के पौधे उग गए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उस गरीब लड़के को दरबार में बुलवाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज उगाने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा कि राजन, ये उपाय मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने उन्हें अपने घर में छिपा लिया था। यह सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलवाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य के लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य अनाज बेचने जाते थे, तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते के दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा, तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उग गया। ये बात सुनते ही युवा राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वृद्ध लोगों का अनुभव हमें कई समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए राजा ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को वापस अपने राज्य में बुला लिया और उन सबसे माफ़ी मांगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।